आइए अब हम बात करते हैं कुमारी पूजन पर। नवरात्रि में 15 अक्टूबर 2023 को जो नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, इसमें आपको कुमारी पूजन से भी लाभ होता है। तो हम कुमारी पूजन कैसे करें, इसकी विधि क्या है और शास्त्र ने इसके लिए क्या व्यवस्था दी है, इसके लिए हम बात करेंगे। अब तो कुमारी पूजन के लिए यहां मेरे पास लिखा है, इसमें एकैकाम पूजेत कन्या मेक वृद्या तथैव च द्विगुणम त्रिगुणम वापि प्रत्येकम नवकम तुवहा। इसका मतलब है कि एक एक कन्या का पूजन करें। इसका मतलब आप नवरात्रि जब प्रारंभ होगी तो प्रारंभ से लेकर के नवमी तक जो है एक कन्या का प्रतिदिन पूजन करें तो भी आपको लाभ होगा। दूसरा विकल्प हमारे पास कि वृद्धि से अगर हम पूजन करें तो भी ठीक है। जैसे मान लीजिए आज एक कन्या कर दी, कल 2, परसों 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 कन्याएं। ये वृद्धि क्रम से अगर हम करते हैं तो इसका भी हमें फल प्राप्त होता है। तो ये 2 गुणी हो गई। और फिर त्रिगुणी का मतलब है कि आज 1, कल 3, फिर ऐसे 3 गुनी करके जो है उसको कन्याओं को हमें नवमी तक पूजन करना चाहिए। और अब इसमें क्या लाभ हो रहा है, सबसे बड़ी बात, 9 कन्याओं का प्रतिदिन अगर पूजन करते हैं आप तो भूमि का लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके पास मकान नहीं है, भवन नहीं है, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है 9 कन्याओं का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। इससे आपको 1 वर्ष के अंदर जो है भवन प्राप्त होगा, मकान प्राप्त होगा, जमीन प्राप्त होगी, ये लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। द्विगुणित से ऐश्वर्य मिलता है। द्विगुणित से मतलब है कि अगर प्रतिदिन दुगना बढ़ाकर चलेंगे तो आप उससे आपको ऐश्वर्य मिलेगा। और इसके बाद एक एक की वृद्धि से कुशलता रहती है। और एक एक कन्या भी अगर आप रोज प्रतिदिन भोजन कराते हैं कि आज एक कन्या को करा दिया, कल भी एक को करा दिया, परसों भी एक को करा दिया, 9 दिन तक एक ही कन्या को कराते हैं, तो वो भी जो है आपको लाभकारी होती है। आपके लिए ये अनुष्ठान से भी बढ़कर कार्य माना जाता है। अब यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने वर्ष की कन्या हमको प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हमारा ये वीडियो बिल्कुल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हमको बताएं आप। 1 वर्ष की कन्या को भोजन नहीं कराना चाहिए। कारण उसका कि 1 वर्ष की जो कन्या होती है उसे गंध, पुष्प और फल आदि की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो कन्या देखकर प्रसन्न कैसे होगी, उसको ज्ञान ही नहीं उस चीज का। तो 2 वर्ष की कन्या प्रसन्न होगी, उसको फल देंगे तो आप प्रसन्न हो जाएगी, पुष्प देंगे तो प्रसन्न हो जाएगी। तो ये व्यवस्था 1 वर्ष की कन्या के लिए नहीं है। यहां लिखा है कि 1 वर्षा तु या कन्या पूजार्थे ताम विवर्जयेत गंध पुष्प फलादीनाम प्रीति तस्या न विद्यते तेन द्विवर्षारंभ 10 वर्ष पर्यंता एव पूज्या न त्वन्यः तासाम चक्रमेण कुमारिका त्रिमूर्ति कल्याणी रोहिणी काली चंडिका सांभवी दुर्गा सुभद्रा इति नाम अभी पूजा कार्य। इनके नाम है कन्याओं का पूजन करने का। या इसका मतलब है कि 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष की कन्या ही पूजन के योग्य होती है, अन्य कन्या का पूजन नहीं माना जाता है। आप कन्या भोजन अगर कराते हैं तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करें, इसके अलावा और कोई उसका विकल्प नहीं है। और जब आप कन्याओं का पूजन करेंगे तो जब 9 कन्याएं आपके सामने खड़ी होंगी तो सबसे पहली कन्या को ऐसा पूजन करेंगे आप जैसे कि वो कुमारिका है, दूसरी कन्या का नाम है त्रिमूर्ति, और तीसरी का नाम है कल्याणी, और चौथी का नाम है रोहिणी, और 5वीं का नाम है काली, और 6वीं का नाम है चंडिका, और 7वीं का नाम है सांभवी, और 8वीं का नाम है दुर्गा, और 9वीं कन्या है सुभद्रा। इसलिए यहां लिखा है कि कुमारिका त्रिमूर्ति कल्याणी रोहिणी काली चंडिका सांभवी दुर्गा सुभद्रा इति नाम अभी पूजा कार्य। इन नामों से उनका पूजन हमें करना चाहिए। ये हमारा भाव इसमें कन्या पूजन के लिए आपको आज का वीडियो हमने बनाया है। इसके बाद अगला वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं कि कन्याएं भोजन कराने के लिए किस प्रकार की हो, किस जाति की हो, कैसी हो, कन्याएं कैसी हो जिन्हें हम भोजन कराएं। तो अगला वीडियो हमारा देखना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।